हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने एनपीएस मतलब नई पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। अब मैं इसको लॉलीपॉप क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली में जब आप आगे सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि सच में ये एक लॉलीपॉप ही है। अब पूरा खबर क्या है ये जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ महीने पहले आपको याद होगा एक एनपीएस में संशोधन करने के लिए टीवी सोमनाथन जी की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था। अब इस कमेटी का काम ये था कि एनपीएस को ओपीएस के बराबर नहीं तो उसके जैसा कुछ बनाया जाए और इसमें एक फिक्स रिटर्न दिया जाए। फिक्स रिटर्न मतलब कि अगर मार्केट उस फिक्स रिटर्न से नीचे चली भी जाती है तो जो फिक्स रिटर्न तय किया गया है उसको सरकार पे करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान के चलिए एक फिक्स रिटर्न तय हो गया 12 या 14% सरकार की तरफ से। अब जब आप रिटायर जा रहे हैं और मार्केट अगर 10% पे आ गई या 5% पे आ गई तो इस पे सरकार को 10% या 12% जो फिक्स किया गया है उसी के आधार पर आपको पेंशन देनी पड़ेगी। तो उम्मीद तो ये लगा के बैठे हुए थे हम सभी, बट मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि जो फिक्स किया है वो 5% पे कर दिया है। दोस्तों फिर से बता दूं, मतलब 5% पे उसको फिक्स करा गया है एनपीएस को कि कल को मार्केट अगर 5% से नीचे चली जाएगी तो 5% के हिसाब से आपको फिक्स रिटर्न दिया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि 5% के हिसाब से यदि आपको पेंशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी और उस पैसे का आप 20 साल बाद क्या करोगे, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। अभी कल या परसों मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, उसमें मैंने एक काल्पनिक तौर पे बताया। मैंने एक मान लिया मैंने कि सपोज अगर मार्केट 12% रही तो कितना आपको पेंशन मिलेगी। तो मैंने इसमें बताया था कि यदि आपके 20 लाख रुपए जमा है तो 40% के हिसाब से तो उसमें 20 लाख का 8 लाख रुपए तो आपको पहले मिल जाता है और 60% की पेंशन बनती है। तो 60% बचा कितना आपका, मतलब 20 में से 8 गया तो बचे 12 लाख। अब 12 लाख में जब मैंने 12% का निकाला था तो महीने का 12,000 रुपये आ रहा था पेंशन का। आप सोचिए एक बार कि उस 12,000 से 20 साल बाद क्या आप अपना घर चला लेंगे? मैं तो समझता ही नहीं हूँ कि उस 12,000 में सिर्फ आपके बच्चे की फीस ही चली जाएगी, बाकी घर तो बात की बात चलेगी। तो ये हो गया उस जब आपको 12% रिटर्न मिल रहा था तब। अब आप सोचिए जब आपको ये 5% रिटर्न दिया जाएगा। लेट सपोज सेम आपका 20 लाख रुपए जमा है और अगर आप 40% ले लेते हैं, 8 लाख रुपए ले लेते हैं तो बचा 12 लाख। 12 लाख का अगर हम 5% निकाल रहे हैं ना दोस्तों, तो आपका साल का बन रहा है ओनली 60,000 रुपये। अब साल का 60,000 तो उसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 12 पंचे 60, मतलब 5,000 रुपये। अब आपको मतलब मैं खुद इस खबर को सुन के मतलब इतनी हंसी आई मेरे को कि 5,000 रुपये अगर महीने का एक फौजी बंदे को मिलेगा और ना उसमें 1 रुपया बढ़ना है किसी भी प्रकार का, तो उस 5,000 का हम करेंगे क्या? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा तो अगर आप अटल पेंशन योजना में फिक्स कर देते ना तो आपको उसमें मिल जाता है इतना। लेकिन एनपीएस में इतने बुरी भसड़ होगी इस चीज़ का तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। अब मार्केट का कुछ क्लियर नहीं है। मार्केट हो सकता हो 4 पे भी चली जाए जब आप रिटायर जा रहे हैं, हो सकता हो बहुत ऊपर चली जाए। तो भाई अब किस्मत वाले ही कोई होगा कि जिसकी मार्केट रिटायरमेंट जाते समय ऊपर जाए, क्योंकि अभी तक तो इतना किसी को मिला नहीं है रिटर्न कि उसकी पेंशन अच्छी खासी बन गई है। तो अब सोचिए जब 5,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगा तो सिर्फ आप उसमें महीने की सब्जी भी नहीं ला पाओगे 5,000 रुपये में। इस हिसाब से देखा जाए जब 20 साल बाद इतनी महंगाई होगी, यदि महंगाई अभी इस टाइम पे है तो आगे जाके सोचिए कितनी महंगाई होगी। और इसी के कंपेयर में अगर ओपीएस का कोई बंदा होगा तो उसके पेंशन में डीए भी बढ़ेगा अगर महंगाई भत्ते बढ़ेगा। और यदि उसी बीच कोई अदर एक्स्ट्रा अनाउंस हो जाता है कि हाँ पेंशन धारक को ये मिलेगा, वैसा कुछ अलाउंस मिलेगा, तो वो भी उसमें जुड़ के मिलता है। लेकिन एनपीएस वालों को सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है, बस उसी को लिए रहिए और उसी को खेलते रहिए उससे। मतलब 5,000 रुपये पेंशन आपको मिलेगी। अब उसमें आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो फिर सभी जानते हैं कि इसमें तो बुरे हाल होने वाले हैं। तो फिलहाल यही खबर थी दोस्तों। अब देखते हैं क्या आगे क्या होता है, कितना कमेटी और क्या संशोधन करती है। फिलहाल ये तो खबर मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके लिए है। केंद्र के लिए अभी ऐसा
आया नहीं है, पर इस खबर को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र वालों के लिए भी कुछ इसी तरीके का आ जाए। जब 12% दे के जब 12,000 मिल रहा है तो उसमें भी हम लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी 12,000 में क्या होता है। तो सोचिए अगर 12 से नीचे चली गई मार्केट तो फिर तो मतलब काम तमाम ही हो जाएगा, जो इसको कह सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस यही खबर थी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।